क्या आपको पता है कि अभी जो BGMI बैन हुआ उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? और क्या आपने कभी कोई ऐसे किताब को देखा है जो कि अंधेरे में ऐसे ग्लो करता है? इस वीडियो में आप ऐसी अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की बारिश को झेलने वाले हो। फैक्ट नंबर 11, ये एक बहुत ही डीप सी फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परफेक्शनिज्म, इस वर्ड पे ध्यान देना। क्या है ये परफेक्शनिज्म? ये एक ऐसी चीज है जो कि अक्सर लोगों को डिप्रेशन में डाल देती है। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से परफेक्शनिस्ट्स, जो लाइफ में परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, उनका बहुत ही अनरियलिस्टिक व्यूज होता है अपने फेलियर्स को लेके और अपने लाइफ को लेके और अपने आप को लेके, जिससे कि उनके लाइफ में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे क्या है कि टीवी में और मूवीज में हर कुछ एकदम परफेक्ट दिखाया जाता है, इससे परफेक्शनिज्म फैलती है और आप भी ये एक्सपेक्ट करते हो कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि यही तो कॉमन है। बट एक्चुअल लाइफ में हर कुछ परफेक्ट नहीं होती है, हमेशा कुछ न कुछ गोंडोगोल होता है, कुछ न कुछ मिसिंग रहता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। फैक्ट नंबर 10, मान लो आप किसी उत्तराखंड के होटल में हो या फिर ऐसी जगह पे हो कश्मीर में या फिर ऐसी कोई माउंटेन वाली जगह पे जहाँ पे अभी अभी लैंडस्लाइड 2 मिनट पहले होना शुरू हुआ, बादल फटा, पूरी जोर से बारिश हो रही है और ऐसे जैसा कि आप देख रहे हो ऐसा कुछ सीन हो गया और आपको लग रहा है कि आपका होटल तो अब गया, आप मतलब मरने वाले हो। ये एक ऐसी चीज है जिसमें क्या है, आप देखो रियलिस्टिकली बोलूं तो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन वाले भी आए तो कुछ घंटे लगा देंगे वो लगाते आते, या फिर कम से कम 40-45 मिनट लगते हैं ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली। तो आपके घर या फिर होटल से ऐसा नजारा है और आपको लग रहा है कि आपका घर भी इसमें सिमटने वाला है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज को सोलास्टाल्गिया कहते हैं। जी हाँ, सोलास्टाल्गिया, एक अनईज वाली फीलिंग और डिस्ट्रेस्ड फीलिंग। जब आपके चारों तरफ का नेचुरल एनवायरनमेंट ऐसे वर्स्ट कंडीशन में जाते जा रहा हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इस फीलिंग को टेक्निकली सोलास्टाल्गिया कहते हैं। इस फीलिंग की सबसे स्पेशल बात यह है कि आप चाह के भी इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। नेचर के सामने ना इंसान चींटी के बराबर भी नहीं है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट जो है वो बहुत ही गजब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। आपको पता है साइंटिस्ट्स ने एक बार चूहों के दिमाग में सिर्फ एक सिंगल सेल इंसान के दिमाग से निकाल के, एक मरे हुए इंसान के ब्रेन से सेल निकाल के वो माउस के ब्रेन में डाल दिए। इससे पता है आपको क्या असर हुआ चूहों के ब्रेन में? चूहे लिटरली और स्मार्ट बन गए। जी हाँ, वो माउस से स्मार्ट माउस बन गए। उनका जो थिंकिंग सेल है वो ऑल्टर हो गया और हाफ ऑफ द ब्रेन सेल जो है वो बदल गए और उनके पूरे ब्रेन के साइज में आधा ब्रेन अपने आप में इफिशिएंट हो गया और ग्रो हो गया। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि 2013 की एक बुक गुड आइडियाज ग्लो इन द डार्क, ये एक फैंटास्टिक सा यूनिक टाइप का किताब है एंड इसमें क्या है कि इसमें एक स्पेशल डिजाइन प्रेजेंट था जिसके चलते ये ऐसे डार्क में ग्लो करता था। ये किताब कंपनी को ग्रो करने के लिए और ऐसे आइडियाज जिससे कि कोई कंपनी ग्रो हो पाए, इससे रिलेटेड किताब है। एंड इसका जो है, ये जो बुक देख रहे हो इसका ट्रांसलेशन यही है, गुड आइडियाज ग्लो इन द डार्क, ये लिखा हुआ है और इसलिए ये किताब खुद भी अंधेरे में ऐसे ग्लो करती है। फैक्ट नंबर 7, आपने मूवीज में हद टाइप के विलन्स को देखा होगा, ऐसे टाइप के जो बहुत टॉर्चर करते हैं। बट रियल लाइफ में भी हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो कि रियल लाइफ में ऐसे लेवल के काम को करते हैं जो कि सारे हदों को पार कर देती है। एड गेन, ये आप देख रहे हो एड गेन को, और इसने क्या किया था पता है? इसने एक इंसान को किडनैप किया था और उसको मार कर और उसके स्किन को निकाल कर, उसके पाम जो है उसका हैंड, उसका स्किन को निकाल कर एक ग्लव्स बनाया था। मतलब हाँ, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये ग्लव्स, ये लिटरली ह्यूमन स्किन से बना है। मतलब स्किन को ये एक्सट्रैक्ट करके, अपने विक्टिम के स्किन को एक्सट्रैक्ट करके ये ऐसे ग्लव्स बनाता था और ये ऐसे ही स्किन से रिलेटेड कामों से ऑब्सेस्ड था। ये दुनिया के सबसे क्रीपी चीजों में से एक है सही में। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी बाथ टब को देखा है? ऑफ कोर्स बाथ टब को तो देखा ही होगा। क्या आपने कभी वर्टिकल बाथ टब को देखा है? ये एक ऐसा बाथ टब होता है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें भी आप नहाते हो अंदर जाके, बस फर्क ये है कि आप खड़े होके नहाते हो ऐसे करके और आपका 90% बॉडी ऐसे सबमर्ज्ड रहता है वाटर में, और वाटर का लेवल भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बच्चों के लिए अलग लेवल, बड़ों के लिए अलग लेवल। वैसे मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सब शुरू होता है
2.5 लाख रुपए से। अगर आप एक वर्टिकल बाथ टब लाना चाहते हो अपने घर में तो इसकी कीमत होगी 2.5 लाख से भी ज्यादा। फैक्ट नंबर 5, देखो जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी तो अपना हेयर कट कराते हैं, एंड आपको पता होगा कि अगर कोई सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसके हेयर का भी वैल्यू बढ़ जाता है। अब जैसे एक घटना हुई थी नील आर्मस्ट्रांग के साथ। क्या हुआ था कि एक बार्बर ने इनका बाल कट किया और इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ भी था कि हाँ मैंने नील आर्मस्ट्रांग का बाल कट किया, जो कि चांद पे गए थे। तो उनके बाल को कट किया और उसको सीक्रेटली बेच दिया बिना नील आर्मस्ट्रांग को बताए $3000 में। मतलब उस टाइम के करीब 2 लाख रुपए में बेच दिया है इन्होंने। फिर बाद में जब ये बात नील आर्मस्ट्रांग को पता चली, एक्चुअली में नील आर्मस्ट्रांग ने उस बार्बर को कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो क्या है कि जिसने बाल को परचेज किया था वो तो वापस नहीं देना चाह रहा था, बट बार्बर ने ये कहा कि जो मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं मैं उसको चैरिटी में दान कर दूंगा। तो इस बात से नील आर्मस्ट्रांग ने फिर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। बाप रे, मतलब क्या क्या होता है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि आपके अंदर जो इमोशन निकलते हैं, जैसे कि आप किसी बात पे अचानक से हाइपर हो गए, अचानक से गुस्सा हो गए या फिर पूरा खुश हो गए किसी बात को सुन के, तो ये जो इमोशन है वो टेक्निकली कितने सेकंड तक लास्ट करता है? तो बायोलॉजिकली बात करें तो इसका आंसर है 90 सेकेंड्स। जी हाँ, यही होता है कि इमोशन का लाइफ स्पैन 90 सेकंड तक एक इमोशन लास्ट करता है। और जो लॉन्ग टर्म इमोशन होते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई इंसान पढ़ाई में हमेशा एवरेज था और ठीक ठाक था, बट एक बार वो फेल हो जाता है, जिससे कि उसके पेरेंट्स और रिलेटिव दोनों ही उसको ताने मारने लगते हैं। तो ऐसा जो डीप इमोशन होता है लॉन्ग टर्म वाला, उसके बारे में ये पता चला है कि वैसे इमोशन को पास होने के लिए 4 दिन लगते हैं। 4 दिन, जी हाँ, ये होता है ऐसे इमोशन का लाइफ स्पैन। और जो छोटे मोटे इमोशन होते हैं वो तो 90 सेकंड लास्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 3, अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो ब्रेन के सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। इसके बारे में मैं आपको एक अजीब सी बात बता दूं कि जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होता है कि देखो, एक अजीब सी चीज होती है इसे समझना, कि मान लो कि एक अल्जाइमर के पेशेंट ने किसी न्यूज को सुना और उस न्यूज को सुन के उसको बहुत दुख हुआ कि अरे ऐसा क्यों हुआ। बट अल्जाइमर में क्या होता है कि उसका इंफॉर्मेशनल मेमोरी इफेक्ट होता है। तो इससे क्या होता है ना कि 1 घंटे बाद उसे बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि उसने क्या देखा था न्यूज में, बट फिर भी वो सैड रहेगा और उसको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि मैं सैड क्यों हूँ आखिर। जी हाँ, ऐसा होता है अल्जाइमर में। या फिर 10 मिनट पहले अगर कोई बात उसको कोई बोल दिया और उसको दुख पहुंचा, तो सिर्फ 10-15 मिनट बाद ही वो उस बात को भूल चुका होगा एक्सट्रीम अल्जाइमर में कि उसने मुझे क्या कहा, बट उसका जो सैडनेस का फीलिंग है वो तब भी रहेगा। और ऑपोजिट टू दिस, अगर कोई खुशी की बात है, किसी ने आके कोई गुड न्यूज सुनाया, किसी पड़ोसी ने, मान लो, वो खुश हो जाएगा, फिर 10 मिनट बाद वो खुश रहेगा, उसको हैप्पी फील होगा, बट वो सोचने लगेगा कि मैं खुश क्यों हूँ आखिर, ऐसा क्या हुआ, खुशी का कारण क्या है, अभी क्या हुआ था थोड़ी देर पहले। अल्जाइमर जो है इसको मॉडर्न एज का ब्रेन का कर्स माना जाता है। रियली में इसको कैंसर के लेवल का बीमारी माना जाता है अगर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की बात करें तो, क्योंकि इसमें अजीब अजीब चीजें होती है, लोग लिटरल चीजों को भूलने लगते हैं। मतलब ऐसा दुनिया में किसी को ना हो। फैक्ट नंबर 2, हमने कार्स में इतने सारे टेक्नोलॉजी को देखा है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं निकला है जिसमें जब एक्सीडेंट हो रहा हो, जब लगे कि कॉलिजन होने वाला हो, तब आगे की गाड़ी को डिटेक्ट करके वो ऑटो ब्रेक लग जाना चाहिए और पीछे के गाड़ी को डिटेक्ट करके वो अपने आप को ऐसे मूव कर ले ताकि वो कॉलिजन ना हो। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हर एक गाड़ी में हो जाए तब एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि तब इंसान ब्रेक एक्सीलेटर कुछ भी दबाए, वो जो ऑटोमेटेड सेटिंग रहेगा गाड़ी में वही अप्लाई होगा उस टाइम, एंड गाड़ी इंटेलिजेंटली अपने आप को निकाल देगा और हर एक गाड़ी अपने आप को सेव कर लेगा। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी। तो क्या है कि जो वॉल्वो कंपनी है, जो कि कार के मामले में बहुत शांत और एकदम इंटेलिजेंट कंपनी मानी जाती है, वो ऐसे टेक्नोलॉजी को निकालने वाली है जिसमें कि कोई भी इंज्योर नहीं होगा आने वाले टाइम में। कार्स में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये अचीव हो पाएगा। फैक्ट नंबर 1, आपको तो पता ही होगा कि जो पबजी गेम था वो इंडिया में कम बैक किया था एज BGMI, बट अभी BGMI को भी एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और iOS के ऐप स्टोर से भी रिमूव कर दिया गया है। अभी तक ये अपडेट है कि जो IT मिनिस्ट्री है
वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कही है, वो इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। मतलब इस बैन को लेके जिसके लिए सारे प्लेयर्स आंसर जानना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन अगर अभी आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाओगे तो वहां पे आपको BGMI देखने नहीं मिलेगा। खुद BGMI की कंपनी ने भी यही बताया है कि हम अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से क्यों रिमूव हुआ है। अभी तक तो खुद कंपनी भी कंफ्यूज्ड है कि ऐसा क्यों हुआ है। और एक बात कि जो लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं गेम को, वो तो अभी भी खेल पा रहे हैं, बट पता नहीं अभी फ्यूचर में क्या होगा। अगर ये बहुत हाई लेवल का बैन होगा तो फिर जो लोग ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं उनका भी गेम नहीं चलेगा, बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन प्ले स्टोर का जो मालिक है गूगल कंपनी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला था इस गेम को रिमूव करने के लिए। ये ऑर्डर हमें मिला और सारे प्रोसेस को हमने फॉलो करते हुए, जो भी ऑफिशियल प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए हमने ये गेम को रिमूव कर दिया। और गूगल ने ये भी कहा कि हमने BGMI कंपनी को भी नोटिफाई कर दिया है कि हमने आपका गेम रिमूव कर दिया है। और एक अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक्शन ऐसा लिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से तो वो स्पेसिफिक एक्ट्स को लेके ही ये काम कर पाती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। जो ऑलरेडी एक्ट्स बने हुए हैं, जो कि पार्लियामेंट से पास्ड हैं, उसके थ्रू ही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। तो लास्ट बार जो PUBG बैन हुआ था, वो बैन हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के थ्रू, जो कि ये कहती है कि कोई भी कंटेंट जो कि हमारे कंट्री के सिक्योरिटी या फिर इंटीग्रिटी इसको अफेक्ट करे तो हम उस बेसिस पे उस कंटेंट को रिमूव करा सकते हैं। और इसी को लेके 1-1.5 साल पहले PUBG को रिमूव किया गया था इसी एक्ट के थ्रू। और 270 से भी ज्यादा चाइनीज एप्स को भी रिमूव किया गया था। जो लोग BGMI खेलते हैं उनको तो फिलहाल ये डर लग रहा है कि जैसे PUBG में हुआ था कि PUBG पहले प्ले स्टोर से रिमूव हुआ था और वो लोग खेल पा रहे थे और कुछ दिन बाद वो लोग खेल भी नहीं पा रहे थे, तो वैसा इसके साथ ना हो जाए। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर सेक्शन 69A के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी एक्ट के इस सेक्शन के थ्रू अगर ये रिमूव हुआ है तो फिर तो ये गेम अभी कुछ दिन बाद प्लेएबल भी नहीं होगा, अगर ये ट्रू है तो। आपको पता है ये हमारे कंट्री के सिक्योरिटी को कैसे इफेक्ट करता है। अब कंपनी में चाइनीज शेयर होना, ये सब तो सबको पता है, बट जो ऐसे जो नेगेटिव न्यूज आते हैं ना कि मॉम ने PUBG खेलने नहीं दिया तो बेटे ने अपने पापा का लाइसेंस्ड रिवॉल्वर लेके मॉम को ही मार डाला, तो ऐसे जो न्यूज होते हैं ये भी कारण होता है ऐसे एक्शंस का। ऐसे जो घटनाएं होती है ये सबसे बड़े कारणों में से एक है इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए। अब गेमिंग बिलियंस ऑफ डॉलर का इंडस्ट्री है, तो इससे इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट तो पड़ेगा, बट जो ऐसी न्यूज आती है इससे पूरे भारत का माथा खराब हो जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो यही सब न्यूज के चलते और क्या किसी गेम के चलते एक बच्चे का ब्रेन इस हद तक का काम कर सकता है, ये बिल्कुल सोचने की बात है। ऑफ कोर्स 99.9999% लोग तो बस एंटरटेनमेंट के लिए गेम खेलते हैं, बट जो ये 0.0001% लोग होते हैं, इन्हीं के चलते ऐसा एक्शन गवर्नमेंट लेने पे मजबूर हो जाती है, जो कि एक तरह से सही भी है। अगर इस हद तक ब्रेन को, एक बच्चे के ब्रेन को गेम इफेक्ट कर पाता है, ऐसा अगर रियली में नेगेटिव इफेक्ट होता है तो इन 0.0001% लोग के चलते बाकी कैजुअल गेमर्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। बट यही है कि गवर्नमेंट के फैसले जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होता है हमारे स्टेट के लिए, हमारे कंट्री के लिए। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस बैन के बारे में, आप नीचे कमेंट जरूर करना कि आप क्या सोचते हो, क्या ये सही हुआ या फिर नहीं। वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।